इस उपचुनाव में इंडिया गठबंधन की क्या भूमिका रहने वाली है? क्या गठबंधन संघ परिवार की इस रणनीति का तोड़ निकालने में सफल हो पाएगा इस बार चुनावों में? देखिए, एक चीज तो लगभग तय दिख रहा है कि अब शनह शनह ये लोग हैं, जो भाजपा से इतर लोग हैं, वह भी इस बात को पूरी तरह मान चुके हैं, जान चुके हैं, स्वीकार कर चुके हैं कि अकेले बल वो पॉलिटिकली इनको फेस नहीं कर सकते हैं, उनको दूसरे के सहारे की जरूरत है। इसीलिए रूठते टूटते कटते बचाते ये फिर अक्सर एक हो ही जा रहे हैं और किसी न किसी रूप में अब इंडिया गठबंधन शब्द भी धीरे धीरे कमोबेश स्वीकार हो गया है, लोगों के जेहन में आ गया है कि एक ऐसा गठबंधन है। एक तरह से भाजपा बनाम नॉन भाजपा का गठबंधन है। जैसे पहले कांग्रेस बनाम नॉन कांग्रेस था, तो चूंकि अब कांग्रेस का स्थान भाजपा ने ले लिया है, कांग्रेस जितनी सर्वव्यापी थी, सर्वग्राही थी, जितनी विशाल थी, अब वो भाजपा हो गई है। तो ये अब बाकी जो लोग थे अब वो कांग्रेस के जो पहले जो जनता दल वगैरह था उसकी भूमिका में कांग्रेस वगैरह आ गई है। उनको एक समुदाय की एक गठन की जरूरत है, संगठन की जरूरत है, वो इंडिया है। इस चुनाव में भी इंडिया गठबंधन कमोबेश अपने स्वरूप में दिख रहा है, कहीं कम कहीं बेशी। अब जैसे सुन रहे हैं कि अखिलेश जो है वो महाराष्ट्र में नाराज हैं, वो 20 सीट पे लड़ना चाह रहे हैं, फिर होता है लड़ेंगे फिर शांत हो जाएंगे, ये चलते रहेगा। लेकिन इंडिया गठबंधन का महत्व और उसका संदर्भ, उसका अस्तित्व, उसकी महत्ता अनवरत बनी रहेगी, उत्तर प्रदेश में भी, अन्य राज्यों में भी। और यहाँ पर भी समाजवादी पार्टी भले 10 सीट पर लड़ा रहा है, लेकिन इंडिया गठबंधन का साथ, साहचर्य, सहयोग उसे निश्चित रूप से प्राप्त होता रहेगा, यह स्पष्ट दिखता है। सर, मेरा एक सवाल हो रहा है आपसे, क्या यह उपचुनाव सीएम योगी की कानून व्यवस्था और विकास पर भरोसा ना करके जातिगत राजनीति से हटकर वाद और हिंदुत्व के मुद्दों पर फिर से लौट आया है? देखिए, अब मुख्यमंत्री जो है वह कानून व्यवस्था पे तो असफल है, ये सब जान रहा है। लगभग कोई ऐसा दिन नहीं जा रहा जब डेथ इन पुलिस कस्टडी हो जा रही है। विगत 15 दिनों में प्रदेश की राजधानी लखनऊ में थानों में 2 लोग पीट के मार दिए गए, पुलिस कस्टडी में या थानों में 2 एफआईआर हुए, पुलिस वाले बचाए जा रहे हैं, फर्जी एनकाउंटर्स दिन रात हो रहे हैं। दूसरे तरफ जो लोग इनके गुड बुक्स में हैं वो जेलों से छूट रहे हैं। अभी ये भाटी छूट के आ गए जो कि समाजवादी पार्टी के नेता के हत्या के मुलजिम थे। तो समाजवादी पार्टी अब इस तरह से इतना गंदा चल रहा है, आदित्यनाथ जी की रणनीति और नीतियां इतनी ज्यादा, मैं समझता हूँ उन्हें न्याय से नहीं, सिर्फ अपनी कुर्सी से, लोगों को लड़ाने बझाने से, लोगों के बीच विद्वेष पैदा करने से, लोगों के बीच हेट्रेड पैदा करने में योगी जी की पूरी रुचि के उसमें दिखती है कि जो आदमी समझ लीजिए कि एक जघन्यतम अपराधी उत्तर प्रदेश का माना जाता है, उच्चतम श्रेणी का माफिया माना जाता है, आपके मुख्यमंत्री काल में छूट रहा है। सब देख रहे हैं, सब जान रहे हैं, सब लाचार हैं, क्योंकि कहीं न कहीं एक विषबेल दिया गया है धर्म के नाम पे, वह इनको इनकी मदद कर दे रहा है। लेकिन निश्चित रूप से जब यह जो है ये समाप्त हो जाएगा और उन स्थितियों में निश्चित रूप से इनका जो मामला है वह आगे बढ़ेगा और समाजवादी पार्टी और अन्य दल उसका लाभ लेंगी। सर, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर इस तरीके का माहौल रहता है और 1% अगर बीजेपी हारती है तो इसका असर सीएम योगी की गद्दी पर पड़ सकता है? देखिए, भाजपा में कोई गद्दा गद्दी का मैं नहीं मानता। मैं यह मानता हूं कि इनके अपने अलग ही इक्वेशन होते हैं और मुझे कहने में हिचक नहीं है कि मुझे लगता है कि ये सब पैसे का खेल होता है। इनके यहाँ जो करोड़ों नहीं अरबों रुपए, मैंने जब ये लोकसभा चुनाव हुए मैंने दुनिया भर की शिकायतें की, भारत निर्वाचन आयोग को किया, यहाँ पर
उसके जो लखनऊ की शाखा है उसको की। मैंने कहा कि भाई देखो, बाकी दल 1 रुपया खर्चा कर पा रहे हैं, भाजपा 50 रुपए खर्च कर रही है, 50 गुना ज्यादा। पूरे आप जहाँ रही होंगी दिल्ली में, आप वहां देख रही होंगी, मैं लखनऊ में देख रहा था, केवल और केवल मोदी जी की फोटो, और जैसे पूरे देश में कोई नेता ही न हो। क्यों? क्योंकि पैसा तो सब तुमने बटोर के रख लिया है, सारा बेईमानी का धन तुम्हारे पास है, तो प्रचार कोई और क्या करेगा? भाई प्रचार के लिए हम एक पार्टी का अध्यक्ष हूँ, आजाद अधिकार सेना का। मैं पूरे यूपी में, पूरे हिंदुस्तान में एक बोर्ड नहीं लगा पाता हूँ। एक छोटा सा बोर्ड लगाइए तो 10,000 15,000 रुपए लगते हैं। इनके इतने बड़े बड़े होल्डिंग बैनर लखनऊ में कम से कम 5,000, करोड़ों नहीं अरबों का खर्च है। तो ये तो घूसखोरी का पैसा, जो दिन भर फालतू में ईडी यहाँ वहां घूमते रहता है, ईडी को भेजते रहते हैं। तो ये तो वास्तव में अगर भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट्स की और उनके खर्चे की ठीक से इनकी जांच हो जाए। मैंने तमाम शिकायतें भेजी, ईडी को भेजा, सीबीआई को भेजा, भारत निर्वाचन आयोग को भेजा। तो इसीलिए ऐसा कुछ नहीं है कि ये हारेंगे जीतेंगे तो होगा। अब ये कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह पैसा आधारित पार्टी हो गई है, और जो पैसा मिलता जुलता रहेगा वही बनेगा प्रधानमंत्री, वही मुख्यमंत्री। मेरी तो इनके बारे में स्पष्ट यही राय है, अन्यथा इनके वश में नहीं था ये खरबों में खर्चा करते जिस प्रकार ये चुनाव में कर रहे हैं। सर, जैसे इतनी बाउंडेशन है यूपी में, कोई पार्टी खुलकर काम नहीं कर पाती, तो जो आपकी पार्टी है आजाद अधिकार सेना है, इस आपकी पार्टी किस तरीके से काम करती है फिर यूपी में? देखिए, हमारी तो छोटी सी पार्टी है, अभी हम बिल्कुल खड़े हो रहे हैं, हमारी संख्या भी कम है। मैं कोई झूठी और लफाजी की बात नहीं करता कि अभी हम लोग बिल्कुल प्रारंभिक अवस्था में हैं। हमारी समस्या है कि हम जाति धर्म पे हम नहीं कहते कि हम निषादों की या राजभरों की या लोधियों की पार्टी, हम सर्व समाज की वास्तव में बात करते हैं। अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार की बात करते हैं और सिर्फ उसी की बात करते हैं। तो अभी हमारी पार्टी धीरे धीरे ही बढ़ रही, कोई ऐसी लहलहा के नहीं बढ़ रही। लेकिन हमारी हम यह जरूर है कि जहां भी हमारी दृष्टि में दिखता है कि गलत हो रहा है, हम और हमारे साथी, जो हमारी सीमित हैसियत है, मैं ये शब्द कहूंगा सीमित हैसियत है, उसमें हम पूरी तरह हस्तक्षेप करते हैं। और हम प्रयास करते हैं कि आदित्यनाथ जी की जो इंतहा हो चुकी तानाशाही की नीति है, उसका अपने जान भर हमारी पार्टी विरोध करे, ये हमारी पूरी कोशिश रहती है। सर, आज जो मेरे जितने भी क्वेश्चन थे आपने उनका बहुत स्मूथ तरीके से आंसर दिया और दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगा होगा सुनकर। आपने अपना वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। नमस्कार। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।